derivative of implicit functions. If I will write y is equal to 3x plus 4, if I will write y is equal to 5x cube plus 9, suppose I will write y is equal to 1 plus x is equal to sin x. Okay, so in all these equations, we can write it in the form of y is equal to f of x. If I can write any equation in the form of y is equal to f of x, then this is an explicit function. What? Explicit function. If I can write in the form of y is equal to f of x. But if I cannot write the given equation in the form of y is equal to f of x, मतलब मैं y को एक तरफ सेपरेट करके और x की सारी वैल्यूज़ को एक तरफ सेपरेट अगर कर पाता हूँ तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और अगर नहीं कर पाता हूँ तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है. इम्प्लिसिट का मीन्स होता है एक के अंदर दूसरा मिक्स होना, एक के अंदर दूसरा जुड़ा हुआ होना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट. तो आप जहाँ y और x को सेपरेट नहीं कर पाओ, एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओ, वहाँ पर वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. जैसे आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है. अब यहाँ कहीं भी y नहीं है, इट मीन्स ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म है. यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म है, क्योंकि y के राइट हैंड साइड पर पूरा फंक्शन जो है वो x का है. यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप y इज इक्वल टू, जब इस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू ये पूरा जो राइट हैंड साइड में है फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है. इट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में. तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सभी एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, जिनको हम लोग इफ वी वांट टू फाइंड dy by dx, then directly we can differentiate the function. बट इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकता, वहाँ पर वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज आई विल राइट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y. जब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू साइन y माइनस 3y करूँगा, जब मैं y को एक तरफ सेपरेट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से y कॉमन नहीं ले सकता. यहाँ से y कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये y वेरिएबल है ये इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है थीटा के केस में. इसलिए मैं यहाँ पर इसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकता. इसलिए ये एक क्या हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ. एक और देखिए, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू log x इंटू वाई. यहाँ देखिए, यहाँ x और y दोनों इस cos के साथ एंगल में जुड़े हुए हैं, और यहाँ log फंक्शन के साथ x और y दोनों जुड़े हुए हैं. मतलब मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में इसको सेपरेट नहीं कर सकता. इसलिए ये भी क्या हुआ, एक इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ. एक और देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पर जब मैं इन दोनों में से y कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा x माइनस वाई. अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भेजता भी हूँ और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्म बनाने की कोशिश करता भी हूँ, तो वो y सेपरेट नहीं होगा. इसलिए ये भी एक क्या हुआ,
इम्प्लिसिट फंक्शन में। सो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की मेथड हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy, then find dy by dx. And the meaning of find dy by dx means we have to differentiate y with respect to x. See, we will write differentiate with respect to x. D by dx of x cube plus y cube is equal to d by dx of 3axy. D by dx of x cube plus d by dx of y cube is equal to 3a constant and d by dx of x into y. We know that d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. वहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, बट वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और ये y वेरिएबल है, इसलिए क्योंकि ये x ना होके y है इसलिए y का एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, is equal to 3a constant. Now x and y both are variables, 3a is constant, so that's why we have separated it from xy. Now these both are variables, that's why product formula will be applied here. Now the first function d by dx of second plus second d by dx of first. So 3x square plus 3y square dy by dx is equal to 3a x into dy by dx plus y d by dx of x 1. 3x square plus 3y square dy by dx is equal to 3ax dy by dx, मल्टीप्लाई कर दिया 3a का, 3a इंटू y, 3a y. अब देखिए y को dy by dx सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx. So 3y square dy by dx minus 3ax dy by dx is equal to 3ay as it is. ये 3x स्क्वायर को उस तरफ भेजूंगा मैं RHS में. So 3x square. Now I am taking dy by dx as common. So 3y square minus 3ax is equal to 3ay minus 3x square. Now 3 can also be taken common. So dy by dx into 3
y square minus ax is equal to 3 ay minus x square. So dy by dx is equal to 3 ay minus x square upon 3 y square minus ax. 3 से 3 cancel. So ay minus x square upon y square minus ax. This is our answer, dy by dx.